तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना। पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूँ कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मैरी गूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि जिंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं, ऐसा मत करना। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इससे उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल की बात समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे। उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा, समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए। वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे। कोई श्वेत आ गया, उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला। एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। क्या एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए। उसके उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पर पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया।
पूरे अफ्रीका और पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। तो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए। अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अंबेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये क्या समानता है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी अश्वेतों को। आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसमें उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में, उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अंबेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसे जगह जाके रहें जहां केवल श्वेत लोग रहते हैं, उनके स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें अश्वेत बच्चे भी जाएंगे। और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में। जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी। 1866 में दासों की मुक्ति जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अंबेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अंबेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान का एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते? और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध
विचारक हुए सफदर हाशमी। उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है, वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।